पे ना एक कहावत है, कहते हैं कि जो प्रेम में होता है ना, उसकी लट ऐसे बाहर आ ही जाती है। किसी से बहुत प्रेम करती है ना आप? मुझे किसी से प्रेम नहीं है। और तुम अपना काम करो। ये लट बचपन से ही ऐसी है, बनती नहीं है। और तुम्हारी ये जो दो लटे हैं, दो प्रेमी है तुम्हारे? नहीं नहीं, प्रेम तो एक से ही है, बस उसके रूप अलग है। अर्थात जैसे सांझ और भोर एक ही दिन के दो रूप हैं, जैसे चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही प्रकाश के दो रूप हैं। जैसे राधा गोलोक की या बरसाने की एक ही है, रूप अलग है। उसी का संकेत है ये दो लटें। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ कहूंगी, बस हमारे यहाँ पे ना एक और कहावत है राधा जी। कहते हैं कि जब प्रेमी लट संवारता है तो वो संवर जाती है, बिखरती नहीं। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। बाल बनाए जी। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। लो देखा, बन गई लट। मेरी भावना की तुम। ये लट क्यों खोल दी कान्हा? पहचानने के लिए। अब तुम्हें क्या अपना प्रेमी समझूं मैं? कुछ भी बोलती हो। समझ ही तो नहीं रही राधा। मैं तो अनंत काल से तुम्हारा प्रेमी हूं। अधरों की हो मुस्कान तुम राधे, अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम। तुमसे परे सोचूं मैं क्या, तुमसे परे सोचूं मैं क्या, मेरी कल्पना की उड़ान तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, ओ भविष्य तुम राधे, तुम ही अतीत हो। किसकी छवि देखी? तुमने अनंत सत्य की छवि देखी राधे। तुमने अनंत प्रेम के सागर राधा कृष्ण की छवि देखी राधे।
सुंदर लग रही हो। कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाए। गोपा, सच कितना सुंदर श्रृंगार करती हो तुम। मेरी राधा का रूप ऐसा अद्भुत तो पहले कभी नहीं लगा। मैंने कहा था ना, मैं बड़े प्रेम से श्रृंगार करती हूँ। मैं नीचे जाके तिलक की बाकी तैयारियां देखती हूँ। तुम दोनों बैठ के बातें करो। जी। वैसे तुमने इतना अद्भुत श्रृंगार करना सीखा कहाँ से? अनुभव से। कोई है विशेष जिसका श्रृंगार मैं वर्षों से करती आई हूँ। कौन है वो जिसका श्रृंगार करती आ रही हो? आप। क्या? आप बात पूरी होने ही नहीं देती ना। आप पहले क्या क्या करने लगती है, आप पूरी बात तो सुन लीजिए ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसी एक सुंदर सखी है मेरी, मैं उसका श्रृंगार करती हूँ। अब यदि आपको बुरा न लगे तो आपसे एक बात कह सकती हूँ। देखिए, 16 श्रृंगार तो हो गए हैं, किंतु अब भी एक श्रृंगार शेष है। कौन सा? मुस्कान। मुस्कान स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है राधा जी। वो मेरा तात्पर्य ये है कि मैया, आपकी मैया इतनी प्रसन्न है, और यदि आप इस प्रकार उदास होकर नीचे जाएंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, ये सही है। ओए माँ, ये क्या है? इतनी झूठी मुस्कान। क्षमा कीजिएगा, आप इस मुस्कान से संसार को भ्रमित कर सकती हैं, मुझे नहीं। तुम्हें क्या पसंद है? दाल, चावल, रोटी, तरकारी या फिर मिष्ठान? मुझे तो सब कुछ पसंद है, जो मिल जाए वो, सब कुछ। उचित है। तुम नहीं हो ना, तो आज तुम्हें सबसे सरल व्यंजन बनाने का कार्य देती हूँ। बनाने? मुझे तो लगा खाने की बात हो रही। तो तय रहा, आज तुम केवल तरकारी बना देना, सबसे सरल व्यंजन, ठीक है ना? जी, जैसे आपकी आज्ञा। तरकारी ले आओ।